आइए जानते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। इंडिगो के मनमानेपन के खिलाफ 3 तरफ से कसा घेरा। सरकार का बड़ा फैसला, मनरेगा हुई पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। मिशन 27 की नहीं, अखिलेश के पीडीए की काट भी चाहती है बीजेपी। ट्रंप बोले थाईलैंड और कंबोडिया लड़ाई रोकने के लिए राजी। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरसिंह मोहम्मदी गिरफ्तार। ट्रंप ने एआई नियमों को लेकर एक आदेश पर किए हस्ताक्षर। भारत चीन अधिकारियों के बीच बीजिंग में बैठक। धुरंधर के FA9LA गाने का क्या है असली मतलब। और स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी कोलकाता पहुंचे। इंडिगो द्वारा बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द किए जाने से लाखों यात्रियों को हुई परेशानी के बाद सरकार की सख्ती दिखने लगी है। इस क्रम में शुक्रवार को कड़ा कदम उठाते हुए डीजीसीए ने अपने 4 फ्लाइट इंस्पेक्टरों को बर्खास्त कर दिया है। दूसरी तरफ डीजीसीए के बाद प्रतिस्पर्धा आयोग ने भी इंडिगो मामले की जांच शुरू कर दी है। तीसरे कदम के तहत सरकार ने एयरलाइन के 59 करोड़ के जीएसटी बकाये का नोटिस भी थमा दिया है। विमान सुरक्षा नियामक डीजीसीए ने इंडिगो की उड़ानों में व्यापक व्यवधान के कारण 4 फ्लाइट इंस्पेक्टरों को बर्खास्त कर दिया है। फ्लाइट इंस्पेक्टर डीजीसीए के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। इनके पास सुरक्षा और परिचालन मानकों की निगरानी की जिम्मेदारी होती है। ये अधिकारी नियामक मानकों को पूरा करने के लिए एयरलाइनों और कर्मियों का निरीक्षण, ऑडिट और प्रमाणन करके विमान सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का नाम बदलने और काम के दिनों की संख्या बढ़ाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक इस योजना का नाम अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया जाएगा। इसके तहत काम के दिनों की संख्या भी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी। मनरेगा या नरेगा का मकसद ग्रामीण इलाकों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाना है। इसके तहत एक पात्र परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की रोजगार गारंटी दी जाएगी। इस योजना को 2005 में लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष के लिए आज नामांकन होना है और दिल्ली से लखनऊ तक की हलचल तेज है। यूपी में 2024 का नतीजा बीजेपी देख चुकी है और अब चुनौती 2027 के है। लिहाजा बीजेपी ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहती कि यूपी में संगठन को लेकर सब सहमति से नहीं हुआ है। यही वजह से बीजेपी यूपी में ऐसा प्रदेश अध्यक्ष देना चाहती है कि मिशन 27 और समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले की काट भी हो। यूपी में बीजेपी ने अखिलेश यादव के पीडीए की काट के लिए फुल प्रूफ भी प्लान तैयार किया है, जिसमें केंद्र सरकार के वित्तीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी पीठ बैठ रहे हैं। पंकज चौधरी को आगे करके बीजेपी अखिलेश यादव ने उस पीडीए काट की काट भी तैयार करना चाहती है, जिसके दम पर अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया था। पंकज चौधरी उस कुर्मी जाति से आते हैं जो यूपी में यादवों के बाद दूसरी सबसे बड़ी जाति है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि थाईलैंड और कंबोडिया के प्रधानमंत्री लड़ाई रोकने के लिए राजी हो गए हैं। ट्रंप ने यह घोषणा दोनों नेताओं से फोन पर हुई बातचीत के बाद की। हाल के दिनों में दोनों देशों की सीमा पर हुए हिंसक झड़पों में कम से कम 20 लोगों की मौत हुई है और करीब 5 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चारविराकुल के उनके कंबोडियाई समकक्ष हुन मानेट दोनों में से किसी भी ट्रंप की घोषणा पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि ट्रंप से बातचीत के बाद चारविराकुल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीज फायर तभी होगा जब कंबोडिया गोलीबारी बंद करेगा, अपने सैनिक हटाएगा और जो भी बारूदी सुरंगें उसने बिछाई है उन्हें हटाएगा। ईरान के सुरक्षा बलों ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और महिला अधिकार कार्यकर्ता नरसिंह फाउंडेशन के मुताबिक 53 साल की मोहम्मदी को ईरान के पूर्वी शहर मशहद में
दूसरे कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार किया गया। नोबेल कमेटी ने कहा कि वह नरगिस मोहम्मदी की गिरफ्तारी से बेहद चिंतित है और उसने अधिकारियों से अपील की है कि मोहम्मदी को जहां भी रखा गया है उसकी जानकारी दी जाए, उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया जाए और बिना शर्त उन्हें रिहा किया जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राज्यों को अपने स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नियम लागू करने से रोकने के उद्देश्य से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, हम एक केंद्रीय मंजूरी प्रणाली चाहते हैं। व्हाइट हाउस के एआई सलाहकार डेविड सैक्स ने बताया कि यह आदेश प्रशासन को सबसे बोझिल राज्य स्तरीय नियमों के खिलाफ कदम उठाने की ताकत देगा। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े एआई नियमों का विरोध नहीं किया जाएगा। यह कदम उन टेक कंपनियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है जो लंबे समय से पूरे अमेरिका के लिए एक समान कानून की मांग कर रही थी। पूर्वी एशिया से संबंधित मामलों के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने 11 से 12 दिसंबर 2025 तक बीजिंग का दौरा किया। उन्होंने चीन के उप विदेश मंत्री सुन वेइदोंग से मुलाकात की और 11 दिसंबर को चीनी विदेश मंत्रालय के एशियाई मामलों के महानिदेशक के साथ बातचीत की। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक यह बातचीत रचनात्मक और आगे की दिशा तय करने वाली रही। दोनों पक्षों ने दोनों देशों के नेताओं के रणनीतिक मार्गदर्शन के महत्व पर जोर दिया और द्विपक्षीय रिश्ते को स्थिर करने और दोबारा मजबूत बनाने की दिशा में हो रही प्रगति का सकारात्मक मूल्यांकन किया। दोनों देशों ने आने वाली साल की प्रस्तावित कार्यक्रमों और गतिविधियों की समीक्षा की। भारतीय पक्ष ने निर्यात नियंत्रण से जुड़े लंबित मुद्दों के जल्द समाधान की जरूरतों पर जोर दिया। आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर स्पाई थ्रिलर धुरंधर ने रिलीज के महज एक हफ्ते में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म मल्टी स्टारर है, लेकिन फिल्म में असली हीरो अक्षय खन्ना बन चुका है। विलेन रहमान डकैत के अवतार में नजर आए अक्षय खन्ना ने अपने दमदार अभिनय से इंटरनेट पर तहलका मचा रहा। अक्षय खन्ना जब मुंबई में हुए 26/11 में इस्तेमाल हुए हथियारों का सौदा करने जाते हैं तो उस एंट्री सीन में गाना बजता है FA9LA, जिनमें उन्होंने शेर ए बलोच बना दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसकी क्लिप्स वायरल है और यूजर्स इस गानों को 2024 के जमाल कुद्दू की तहत की एक कल्चरल मूवमेंट बता रहे हैं। एक और जहां यूजर्स इस गाने को 2024 के जमाल कुद्दू की तरह एक कल्चरल मूवमेंट बता रहे हैं। एक और जहां दर्शक अक्षय खन्ना की स्मूथ फ्री फ्लोइंग डांस स्टाइल की तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोग गाने के बोल और इसकी असली अर्थ को समझने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पिछले दिनों आईसीसी और जियो स्टार को लेकर कुछ खबरें सामने आई, जिसमें फैंस की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन इसे लेकर बयान सामने आया है। प्रमुख मीडिया कंपनी जियो स्टार ने शुक्रवार को कहा कि वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ अपने अनुबंधित दायित्वों को पूरी तरह निभाने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे वह लिखित हो या भावनाओं के स्तर पर। यह स्पष्टीकरण उन खबरों के बाद आया है जिनमें दावा किया गया था कि प्रमुख प्रसारक आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 से पहले $3 अरब के अनुबंध से हटने की योजना बना रहा है। जियो स्टार रिलायंस के मीडिया कारोबार और वैश्विक मीडिया दिग्गज वॉल्ट डिज्नी के भारतीय संचालन के विलय के बाद बना एक संयुक्त उपकरण है। जियो स्टार ने एक बयान में कहा, दोनों संगठन भारत के फैंस के लिए आगामी आईसीसी इवेंट की विश्व स्तरीय कवरेज देने पर केंद्रित है, जिसमें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप भी शामिल है, जो खेल के सबसे बहुप्रतीक्षित वैश्विक टूर्नामेंट में से एक है। स्टार फुटबॉलर अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी शनिवार सुबह कोलकाता पहुंच गए हैं। उनके साथ फुटबॉलर लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल भी आए हैं। मेसी G80 इंडिया टूर 2025 के तहत कोलकाता पहुंचे हैं। इस दौरान कोलकाता एयरपोर्ट पर मेसी की एक झलक पाने के लिए हजारों फैंस पहुंचे। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक मेसी के स्वागत के लिए हजारों लोग आधी रात के बाद तक इंतजार करते रहे। उनका प्लेन शनिवार तड़के 2:26 पर कोलकाता लैंड हुआ। G80 इंडिया टूर 2025 के तहत मेसी 3 दिन भारत में बिताएंगे। इस दौरान वह देश के 4 शहरों का दौरा करेंगे।